में इकट्ठा हुआ है। सब ने ये फैसला लिया कि हमारे को टी से ही कनेक्शन से पानी, अगर टी लगाई गई है और उखाड़ी गई है तो इसका मतलब टी लग सकती है यहाँ पे। भाई राम राम। राम राम जी। ये बात सारा गांव इकट्ठा के कुछ फैसला लिया गया, बता सकते हो क्या? कल हमारी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ चंडीगढ़ में उनके आवास पर मीटिंग हुई है और उस पर मीटिंग पे हम बोल के आए थे गाम राम की सलाह के बाद हम फैसला आपको बता देंगे। तो गाम राम आज पूरा यहाँ अचानक गांव के मैरिज प्लेस में इकट्ठा हुआ है। सब ने ये फैसला लिया कि हमारे को टी से ही कनेक्शन से पानी दिया जाए। जो राजली हेड से आशी शहर को पानी जा रहा है उसी 36 इंची पाइपलाइन से चनत गांव को पीने का पानी का कनेक्शन दिया जाए। और पूरा गांव राम एकजुट है और सभी 36 बिरादरी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रही है। और सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वो जल्दी से इस पे, क्योंकि लंबा आंदोलन हो गया है, ये 41-42 दिन हो गया आज। इस आंदोलन में आप जल्दी चनत गांव के लोगों की आवाज़ सुन के, क्योंकि ये बहुत बड़ा जन आंदोलन अब तब्दील हो गया है, तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी चनत गांव के निवासियों की मांग सुन के और 36 इंची पाइपलाइन से 6 इंची चनत गांव को पीने का पानी का कनेक्शन दे के इस आंदोलन को एक अच्छे मोड़ पे खत्म करने का काम करें। देखो, कल आप मीटिंग में शामिल थे, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि भाई इसमें तो दे ही नहीं सकते, नियम ही नहीं है, कानून ही नहीं है। तो फिर गाम राम मतलब इस चीज़ का नियम का उल्लंघन करेगा कहीं ना कहीं, फिर प्रशासन भी इस चीज़ में सहमत नहीं, तो कैसे इस चीज़ को हल करोगे फिर? हाँ देखिए, स्थिति तो देखो टकराव की आएगी। देखो चीज़ें लड़ रहे हैं और सरकार ने भी पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी। रात को महिलाओं को पीटा गया, रात को आंसू गैस के गोले बरसाए गए। तो चीज़ें तो देखो, अगर लड़ाई लड़ने तो टकराव तो स्थिति बनती। और हम तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और पहले दिन से हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला है। हम तो आगे भी आंदोलन को हमारी तरफ से शांतिप्रिय माहौल में चलाना चाहते हैं। चनत गांव की तरफ से कभी भी आंदोलन को दिक्कत मतलब किसी प्रकार का उग्र नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारा कमेटी ने पहले भी दिया है और आज भी दिया है इस चीज़ का सरकार को कि आंदोलन नहीं भटकेंगे, ना आंदोलन में किसी प्रकार का युवा जैसे चनत गांव के कभी भी उग्र नहीं हुए। तो बहुत तरीके से संवैधानिक तरीके से आंदोलन को चलाया जा रहा है। कोई चीज़ है ही नहीं, उसको लेने के लिए गांव संघर्ष करने लग रहे हैं। लोग ये कहने लग रहे हैं भाई इसको दे ही नहीं सकते, और बार बार पब्लिक कहने लग रही है भाई आपको दूसरी लाइनों से पानी लेने लग रहा है। राजनीति बना दी, जिद बना दी। और आज भी काफ़ी सारी बातें सुनने में आई है अग भाई ये तो ना मूछ का सवाल बना लिया अग भाई गाँव वालों ने भी और नून से प्रशासन ने, विधायक जी ने भी। किस तरह हैंडल करोगे? जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए क्या नया नियम बनाया जाएगा? अब वो तो सरकार का काम है। जिस तरह से सरकार ने पहले 3 काले कानून वो पार्लियामेंट में पास हो चुके थे, सब कुछ साइन हो चुके थे, जिस तरह से उनको वापस लिया गया था उसी तरह से चनत गांव में हरियाणा प्रदेश में ये कानून अगर कोई कानूनी पचड़ा है तो उसको दुरुस्त किया जाए और चनत गांव के लोगों को 6 इंची पानी पीने का कनेक्शन दिया जाए। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? अभी तो गाँव राम इकट्ठा हुआ है मैरिज प्लेस में और अभी वहाँ जाएंगे धरना पैलेस पे, जो धरना स्थल है वहाँ जाके बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, काम के ग्वांड के और भी तमाम खापे हैं, तमाम किसान संगठन पहले दिन से साथ में है। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। हमें पता नहीं कितने हज़ार लोग यहाँ जाते हैं और पूरा ताकत बन गया है आंदोलन। और उसमें अब हमारा तो ये है कि सूझबूझ के साथ इस आंदोलन को हम चला रहे हैं पहले भी और आज के भी। हम कमेटी का तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कमेटी के सामने कि इस आंदोलन को लास्ट तक बड़ी सूझबूझ और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने। आपके कुछ कहना चाहोगे भाई? कहना तो मेरा ये है सरकार से, भाई अगर ये पाइपलाइन यहाँ को जाती है तो चन्नत को पानी देना पड़ेगा, चाहे कानून में संशोधन करो चाहे कुछ करो। ये हमारे एमपी अपने लिए तो बड़े संशोधन कर रहे हैं, बार बार हर चीज़ में अपने फायदा इसे देख रहे हैं कि गांव एक प्यासा मर रहा है, पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। परमानेंट स्थायी हमारा समाधान हो जाएगा, किसी प्रकार की और अलग से लागत भी नहीं लग रही, न कोई बिजली देनी न कोई मोटर देनी, सीधा स्थायी समाधान है। अगर ये पाइपलाइन यहाँ को जाती है तो गांव राम की यही सलाह है, आज जो पूरा गांव इकट्ठा होकर ने यही सलाह करी है, भाई यही है सुझाव कि भाई इस यहाँ से कनेक्शन दिया जाए चन्नत को, और देना ही पड़ेगा जब तक ये धरना हमारा ख़त्म नहीं होगा। गांव के लोग सभी जगह से थे, गांव के कोने कोने से सभी वर्गों के लोग थे क्या? बिल्कुल सभी वर्गों के लोग थे। आपके सामने इधर गांव में अलग अलग वर्गों ने खड़ा हो गए कहा कि भाई पानी लेंगे तो हमारा यहीं से लेने का अधिकार है और हम लेंगे यहीं से। अलग से लाइन चलती होती तो हम पहले ही ले लेते। बयाना साहब इसको दे रहे थे पहले ही, 1.5 महीने पहले ही देने लग रहे थे। क्यों बैठे हम तपती गर्मी में, जेठ साठ के महीने में लुआ में बैठे थे, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं कि भाई हमारा स्थायी और परमानेंट एक पानी का साधन हो जाए। इतने सालों से ये गांव पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हमारी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा लंबा ना करके इसको दे दो। अगर टी लगाई गई है और उखाड़ी गई है तो इसका मतलब टी लग सकती है यहाँ पे, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई नहीं लग सकती। और कानून में भी एक इधर भाई ने बता रखा था कि भाई एक ऐसा कानून है, भाई जिस गांव के पास से ये लाइन गुजर रही है अगर उस गांव में कोई पानी का पीने का प्रबंध नहीं है,
वो उसके पानी खारा है या वो पीने के योग्य नहीं है, ज़मीन का पानी नीचे का भी, तो उस गांव में कनेक्शन दे सकते हैं। अनूप, कल आप कह रहे थे एक भाई विधायक जी और कैबिनेट मंत्री जी वो भी गांव में आ सकते हैं, मतलब सीएम साहब के साथ में, और गांव में तो विधायक जी की एंट्री बैन कर रखी है, क्या गांव राम आने देगा उनको? ये देखो, गांव की सहमति होगी तभी आगे चीज़ बढ़ेगी ना। और विनोद विहाना के ऊपर तो पहले भी गाँव राम जब आए थे और बैन कर दिया गया, रात को लोगों के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ तो गांव ने आक्रोशित होकर ये फैसला लिया था कि विनोद विहाना की एंट्री बैन है। और जब आगे भी जब समझौता होगा तो उसमें भी विनोद विहाना की एंट्री बैन ही रहेगी। ये तो सरकार को सोचना, वो किस नुमाइंदों को यहाँ भेजते हैं। अगर चीज़ें बनती भी हैं आगे कल को तो किसको भेजेंगे, वो मंत्री को भेजें, किसको भेजें, वो सरकार का काम। अभी भी आप मुख्यमंत्री को इनवाइट कर रहे हो क्या? नहीं, मुख्यमंत्री वो तो कल की बात हो गई थी हमारी। अगर चीज़ें बढ़ेंगी आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री तो उनका प्रदेश है, उनका गाँव है, मुख्यमंत्री का गाँव है तो मुख्यमंत्री को आना भी चाहिए। अगर चीज़ें जन्नत गांव में सोल्यूशन करवाना चाहिए, 6 इंच पीना पानी भी देना चाहिए। यहाँ स्कूल की बहुत हालत ख़राब है, यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो शिक्षा स्वास्थ्य भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और जो पिछले साल फसल डूबी, फसल खराब हुआ था, उस पर मुआवजा भी नहीं है पूरा। तो लोगों के आवास जो घर हैं टूटे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे गरीबों के मकान भी ठीक करने की जरूरत है। पहले हमारे जो 5 दल योद्धा थे उन्होंने आमरण अनशन किया था, अभी भी कोई इरादा है आमरण अनशन जैसा पहले? अभी नहीं, अभी कोई बड़ी कॉल और बड़ा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से अभी 2-3 दिन बाद हम कोई बड़े डिसीजन पर पहुंचेंगे। चलो भाई।